नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी रिसेंट में मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स स्पेशली जो टीम मेंबर से आ रहे थे, तो रिगार्डिंग वीडियोस में भी आए हैं रिगार्डिंग आपका जो ऐश ने अभी बैक ऑफिस पे अपडेट दिया है फीफा वर्ल्ड कप को लेके, उस बारे में। तो टीम मेंबर्स तो चढ़े हुए थे, तो बोले कभी तो टाइम पे अपडेट दे दिया करो, हमेशा सब कोई दे चुके होते उसके बाद आप डालते हो। तो मैंने उनको तो यही बोल के टरकाया, अरे भाई एनालिसिस करने का काम तो यही होता है ना, जब सब कोई डाल चुके होते उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं कौन सही कौन गलत क्या सही। तो उन्होंने बोला नहीं, कम से कम अपडेट आप दे दिया करो, टाइम पे दे दिया करो, ये आज का अपडेट है। तो फिर कुछ वीडियोस में भी कमेंट आ रहे थे, फिर वो डिस्कस करना चाह रहे थे जो टीम मेंबर्स है। तो मैं सोचा अगर उनको ऐसे फ़ोन पे अपडेट देते रहने से अच्छा है कि आई एम स्टिल ऑन द वे, मैं घर की तरफ भी अभी जा ही रहा हूँ, ऑन द वे ही हूँ। लेकिन मैं सोचा चलो अब उनसे मैं देखो डिस्कशन करने में भी आधा एक घंटा निकल जाएगा, फिर मैंने सोचा इतने देर में तो एक वीडियो बना लेता हूँ। बस आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो सकता है कि अभी ऑन द वे में बना रहा हूँ तो गाड़ियों की आवाज़ें आ सकती है, तो काइंडली उनको आप इग्नोर कर दीजिएगा। तो उसी उम्मीद के साथ कि आप उनको इग्नोर करोगे तो इस वीडियो को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो चलिए अपडेट क्या, आप सबको पता चल गया होगा कि ऐश ने रिक्वेस्ट क्या किया है कि आप काइंडली जितने भी वीडियोस है रिलेटेड टू जो आपका फीफा वर्ल्ड कप और जो ऑन पैसिव का है उसको आप टेक डाउन कर दीजिए, क्योंकि कुछ फीफा के जो आपके आईपी होते हैं उसको जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है उससे लेके कुछ कॉपीराइट्स इश्यूज़ आ रही है। यानी फीफा अभी ये नहीं चाहता कि ऑन पैसिव किसी भी तरह का पोस्ट करे या वीडियो कुछ भी मटेरियल जो आईपी मटेरियल्स यूज़ करके बनाए, क्योंकि विदाउट एनी स्पेसिफिक एंड प्रॉपर परमिशन, बिना परमिशन और बिना किसी रीज़न के साथ उसको मतलब अभी प्रमोट नहीं कर सकते हैं। तो इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड बोला है ऐश ने, तो उन्होंने यही लिखा है कि इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, और फीफा ने स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि हम इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। तो यही आपका कंसर्न था, तो इसलिए अर्जेंट बेसिस पे ऐश ने ये कहा है कि क्योंकि देखो ऑन पैसिव ने तो अपने चैनल से हटा दिया है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने फिर उसको वही जो वीडियो है 1 मिनट वाला जो वीडियो अपने अपने चैनल में डाल के रखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि वो सब हटा देंगे, हटा चुके होंगे शायद, तो मैंने तो चेक नहीं किया है। तो अब हमारा जो वीडियो का पर्पज़ यही रहता है, फिर हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है। वो फीफा के वेबसाइट पे अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का आपको सारा डेफिनेशन और सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाएगा वहाँ पे। तो वहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो उन्होंने क्लियरली बोला हुआ है कि हमारे जितने भी ब्रांड एसेट्स हैं और आपका लोगोज़ को भी अगर आप इंक्लूड करते हो, लोगोज़ हो गए, वर्ड्स हो गए, टाइटल्स हो गए, सिंबल्स हो गए, ये सारे चीज़ें उनके मतलब किसी परमिशन के बिना, किसी मतलब विदाउट एनी लाइसेंस आप कहीं पे भी शो नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्पेसिफिक उनके इवेंट्स के लिए होते हैं और उनके स्पॉन्सर्स के लिए होते हैं। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि अनऑथराइज तरीके से या इलीगल तरीके से या विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी लाइसेंस कहीं कोई भी इसको यूज़ कर ले। तो उन्होंने फिर एग्जाम्पल भी, अगर आप उनके वेबसाइट पे जाओगे तो उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन से हैं। जैसे अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अगर आप जाओगे तो आप उन्होंने बताया कि जो फीफा वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड कप जो ट्रॉफ़ी, तो वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी वो उनका आईपी है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। फिर आपका जो ऑफिशियल एम्बलम है फीफा वर्ल्ड कप, अभी जो कतार में जो 2022 का जो लोगो है, तो बड़ा ही सुंदर सा है, उसको भी आप देख सकते हो, आपने देखा ही होगा जो ऑन पैसिव ने जिनको मतलब अपने साथ जोड़ के जो दिखाया था, तो वही आपका कतर का 2022 का जो वर्ल्ड कप का वो एम्बलम है। ठीक है, तो वो भी आपका आईपी में आता है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है। फिर और आप और एग्जांपल उन्होंने ये दिया है कि जो ऑफिशियल एम्बलम ऑफ द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का जो 2023 में होना है, तो उसका भी जो लोगो है उसको भी आपका आईपी में ही आ रहा है। फिर आपका जो ऑफिशियल मैस्कट ऑफ फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया जो आपका 2022 का लोगो है वो भी आपका उसी में आ रहा है। तो फीफा क्या बोलना चाह रहा है, फीफा ये कहते हैं कि ये जो आईपी होते हैं वो आईपी हमारे स्पेशली जो कमर्शियल एफिलिएट्स यानी स्पॉन्सर्स के लिए होता है, क्योंकि जो स्पॉन्सर्स है वो तभी इन्वेस्ट करेंगे ना जब स्पेशल जो आईपी कुछ लोगोज जो इंपॉर्टेंट लोगोज है वो सिर्फ उनको यूज़ करने दिया जाए। अगर कोई भी इसको यूज़ कर ले, कहीं भी कोई भी अगर इसको यूज़ करना शुरू कर दिए, तो इतना जो करोड़ों दे के वो लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका क्या फ़ायदा है। तो इसलिए स्पॉन्सर्स के राइट्स को बचाने के लिए, उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए ये स्ट्रिक्ट रूल है इनका रेगुलेशन है कि लीगल एक्शन भी वो फीफा लेते हैं। इसलिए वो नहीं चाहते कि कहीं भी विदाउट एनी लाइसेंस कहीं भी कोई भी उसको यूज़ कर ले। तो यही उनका कंसर्न है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो आपको हल्का सा आइडिया हो गया होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, मतलब किस चीज़ को लेके वो लोग बात कर रहे हैं। तो अभी देखो इसमें मेरा पॉइंट तो एक ही है कि देखो अगर ऑन पैसिव ऑफिशियल स्पॉन्सर है
तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कॉपीराइट इश्यूज़ आने चाहिए, क्योंकि जो हमारे फीफा ने भी जो क्लियरली वेबसाइट पे यही मेंशन किया है ना कि हम अपने स्पॉन्सर्स के लिए ये बचा के रखना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हमारे स्पॉन्सर्स को छोड़ के कोई भी और यूज़ करे, तो उससे क्या होगा कि भाई जो स्पॉन्सर्स ने इतना करोड़ों दे के जो ख़रीदा है फिर उनका क्या फ़ायदा हुआ। तो वो यही करना चाह रहे हैं। तो फिर मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर ऑफिशियल स्पॉन्सर है तो फिर यूज़ करने में मुझे नहीं लगता लोगो यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, क्योंकि फिर मैंने बायजूस का भी चेक किया था। अगर बायजूस का अगर आप ब्लॉग चेक करोगे तो वो आराम से जो लोगो है तो उस लोगो को यूज़ कर रहा है। तो फिर वीडियोस में ऐसा, तो जो अगर ऑन पैसिव का 1 मिनट का वीडियो है ना, तो 1 मिनट का अगर वीडियो आप देखोगे तो 1 मिनट के वीडियो में सिर्फ लास्ट के 10 सेकेंड ही है जो फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बोला जा रहा है। तो उस फीफा वर्ल्ड कप में जो बोला जा रहा है उसमें ऐसा तो कुछ वीडियो में ऐसा कुछ है नहीं, अपार्ट फ्रॉम जो आपका वर्ल्ड कप जो कतार का 2022 का जो एम्ब्लम है, जो आपका लोगो है, उसको छोड़ के तो और कुछ नहीं दिख रहा मेरे को वहाँ पे जो फीफा का यूज़ किया गया हो। यानी जो मेन कंसर्न है, मेन इशू है, आई थिंक उसी लोगों के वजह से है। तो अगर बायजूस यूज़ कर सकता है तो अगर ऑन पैसिव भी अगर सारे लीगल तरीके से सब कुछ किया हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। लास्ट में बस देखो ये कन्फ्यूजन है, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। तो रिक्वेस्ट, सबसे पहली रिक्वेस्ट तो यही है कि आप लोग जिन्होंने भी वीडियोज़ डाला हुआ है वो अब हटा दीजिए, लीगल इशूज़ उसमें आएंगे, क्योंकि फीफा बहुत ही स्ट्रिक्ट है इस मामले में। और मुझे पता नहीं कि भाई मतलब ऑन पैसिव के साथ क्या इशू आ रहा है कि ऑन पैसिव ऐसे कोई यूज़ क्यों नहीं कर पा रहा है, जब अगर ऑफिशियली ऐश ने अनाउंस कर दिया था कि हम पार्टनर हैं, हम स्पॉन्सर है। तो हो सकता है कि कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ चल रही होगी, अभी तक सब कुछ क्लियर नहीं मिला होगा, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा मतलब बहुत लोगों को डाउट भी रहता है कि भाई ये ठग रहे हैं, हो सकता है ये ना कर रहा हूँ। लेकिन मन में कहीं ना कहीं मुझे ऑनेस्टली अगर मुझे ऐसा लगता है कि इतना मतलब सरेआम तो ऐसा ऐश तो आके इतना खुलेआम मतलब इस तरह के झूठ तो नहीं बोलेंगे, या फिर इतना ज़्यादा इतना बड़ा झूठ तो मुझे नहीं लगता कि बोलना चाहिए या फिर बोलेंगे। कहीं ना कहीं मुझे बस ऐसा फील होता है। तो उस वजह से मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ लीगल इश्यूज़ चल रही हो, मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट ना किया हो, उस वजह से शायद आपका अभी तक उनको परमिशन या फिर आपको जो भी यूज़ करने का, जो लोगो यूज़ करने का परमिशन मिला नहीं होगा उनको। तो यही एक मुझे कारण दिख रहा है। बाकी ऐश ही बता सकते हैं भैया, ये तो ऐश ही है जो जिनको इंटरनल चीज़ें पता है तो वो ही बताएंगे। तो उनसे पूछ लीजिएगा, वो जब अपडेट देंगे तो उन्हीं के अकॉर्डिंगली पता चलेगा भाई एक्चुअल रीज़न क्या है। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।